शहर की ये हालत है कि दो दो फुट के खड्डे पड़े हैं। जो काम करने का एजेंसी में कोई टाइम बाउंड नहीं है। खाली कागजों में काम हुए हैं। नेताओं के आदेश नहीं माने। आदमी को देख के वोट मिलेगा आपको। 8 दिन तक पानी नहीं आता। 5 साल के अंदर देखा भी नहीं है। पानी दे देना 10 दिन से, तो पानी खोलते हैं, उधर लाइट काट लेते हैं। लाडनू के सियासी समीकरण जिस तरह से बदल रहे हैं, ऐसे में हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से लाडनू में इस बार बीजेपी होगी या कांग्रेस। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका नाम। अर्जुन सिंह बाकलिया। तो अर्जुन सिंह जी, आप बताइए कि लाडनू में जो है इस बार कौन, या फिर कहूं कि किसके सर ताज सजेगा, बीजेपी या फिर कांग्रेस? ये तो श्योर है बीजेपी होगा। क्यों? इस बार यहाँ के विधायक हैं यहाँ से, उनका क्या होगा? क्या उनके काम कैसे रहे यहाँ पर? क्या उनके काम ठीक नहीं थे या फिर कैसे थे? उनके कार्यकाल में काम तो हुए, लेकिन काम सारे भ्रष्टाचार के बैंड चढ़ गए। जैसे सीवरेज है, शहर की ये हालत है कि दो दो फुट के खड्डे पड़े हैं। जो काम करने का एजेंसी है उनका कोई टाइम बाउंड नहीं है। और पीने का पानी पीने का पानी है वो 90% ढाणियों तो अभी पानी से कनेक्शन से वंचित है। हर घर जल जो नल वाली स्कीम थी उसमें यहाँ पे 90% ढाणियों आज से 5 साल पहले जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा था वहीं पे वो सिस्टम पड़ा है। तो देख रहे हैं आप, लाडनू विधानसभा से हम इस वक्त मौजूद हैं और आपने अधिकतर हमारे जो बाइट्स हैं हमारी, या फिर कहूँ कि हमने जो लोगों से बातचीत की है, वहाँ ये साफ होता दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस से किस तरह से जनता में आक्रोश की भावना है या फिर कहूँ असंतोष की भावना में है। ऐसे में हमारे साथ और कुछ भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा। आपका नाम? सवाई सिंह। तो सवाई सिंह जी, आपसे मैं सबसे पहले यही सवाल करूँगा कि इस बार राजस्थान का जो समीकरण बदलेगा और लाडनू विधानसभा का जो समीकरण है वो किस ओर बैठ रहा है? ऊंट किस तरफ बैठेगा, बीजेपी या कांग्रेस? वो तो बीजेपी की तरफ बैठता दिखता है। वैसे भी राजस्थान में परंपरा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। तो इस बार यहाँ लाडनू में क्या कारण है कि भाई बीजेपी को इस बार लोग चाह रहे हैं और कांग्रेस की तरफ जो है असंतोष की भावना क्यों है? कुछ मुख्यमंत्री के कार्य है वो जड़ तक नहीं पहुँचे और उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। गरीबों का विशेष से ध्यान नहीं दिया गया। उस वजह से कांग्रेस कटी कटी महसूस कर रही है। अब टिकटों के बारे में असंतोष है, वो पब्लिक को भी मालूम है और पब्लिक उसी हिसाब से चुनेगी। गहलोत सरकार योजनाएं चलाती है राजधानी से, तो उन योजनाओं के बारे में आपके क्या विचार हैं? गहलोत सरकार ने जो लास्ट के ये 6 महीने में काम किए, ये यदि 5 साल से करती ना, 2 साल से ही करती, तो आज गहलोत सरकार का नाम होता। लेकिन ये अपनी कुर्सी बचाने में रहे और 4.5 साल अपनी कुर्सी बचाने में ही पूरे कर दिए। तो क्या गहलोत सरकार की योजनाएं यहाँ धरातल पर पहुँच पाई लाडनू के अंदर? 5 महीने में कितनी दरार पहुँचेगी? 5 महीने का समय होता है, वो उसमें काम नहीं होते हैं, खाली कागजों में काम हुए हैं। तो यहाँ पर जनता के बीच तो मतलब वो योजनाएं पहुँच ही नहीं पाई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि किस तरह से महिलाएं दूर क्षेत्र से आकर यहाँ पानी भरने आती हैं एक नलकूप से। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि पिछली सरकारों ने पानी की अच्छी व्यवस्था कर दी थी, मीठे पानी की, लेकिन ये डाणी डाणी गांव आज लाडनू शहर भी पानी की समस्या में है। 8 दिन से पानी आता है एक बार, वो भी 2 घंटे का बोलते हैं, लेकिन वो 2.25 घंटे ही पानी देते हैं और लोग इतने समस्या में है। हर घर 15 दिन में एक टैंकर उनको डलवाना पड़ता है। ये महंगाई का ज़माना है, 700-800 रुपये मीठे पानी के टैंकर के लगते हैं। तो मिडिल क्लास के लोग तो अपने दाल आटे का भाव भी महंगा पड़ रहा है, तो पानी भी मोल यदि लाएंगे राजस्थान में तो मजदूर आदमी क्या करेगा? महंगाई के इस दौर में लाडनू के अंदर पानी की जो समस्या है और पानी जो गहराता जा रहा है, यहाँ पर बता रहे हैं साफ साफ कि भाई लोगों को 8 दिन तक उनके घरों में पानी नहीं पहुँचता, यहाँ तक कि उन्हें टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। महंगाई का ये दौर है। 5 साल की सरकार है, इसमें जो कार्यपालिका है वो एकदम निडर रही। नेताओं के आदेश नहीं माने और न प्रशासन ने इनके काम की रुचि ली। इस वजह से ये सब काम डिस्टर्ब हो रखे हैं और इस वजह से मुकेश भाकर जी के खिलाफ तो मतलब यहाँ पूरी तरह से जनता में आक्रोश हो चुका है। और अब बीजेपी पर आप विश्वास करने को तैयार हैं? हाँ, नया चेहरा आएगा, नया कैंडिडेट कोई जीते तो काम की आशा होती है। लाडनू विधानसभा के माहौल में जानने के लिए हम इस समय यहाँ मेन रोड पर हैं और यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं जो कि लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर स्वचालित हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा भाई साहब, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम फारूक है।
तो फारूक भाई बताइए यहाँ पर राजनीतिक समीकरण कैसे इस बार बीजेपी को वोट जाएंगे ज़्यादातर या कांग्रेस को, किस पर विश्वास दिखाएंगे आप? आदमी को देख के वोट मिलेगा आपको, ऐसे वोट नहीं मिलेगा। अब टिकट इसको क्या मिलते हैं क्या नहीं मिलती है जब अब खुद से मालूम नहीं है। मुकेश भाकर यहाँ से विधायक हैं, उसको चुवाना है क्या इसमें? क्या कारण है इसके पीछे? आपके अंदर जो गुस्सा दिख रहा है मुझे, उसके पीछे क्या कारण है? वो कोई वोट इन लोगों का काम नहीं किया इधर 5 साल में। पानी पानी है, पानी की प्रॉब्लम है, और भी है, साफ़ सफाई है, और हाँ काम नहीं होता। अभी हम बस स्टैंड पहुंचे थे लाडनू के, वहाँ पर हमने देखा कि गंदी नालियाँ और जिस तरह से कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है वहाँ पर, तो क्या काम नहीं करवाया विधायक साहब ने? कहाँ काम कराया? 8 दिन तक तो पानी नहीं आता। अच्छा, ये हालत है गाँव की। पीने का पानी कैसा आता है यहाँ पर? पीने का तो वो 8-10 दिन हमारा कोई खास नहीं आता। तो क्या बीजेपी को मौका देंगे या किसी दूसरे चेहरे को जो कि कोई नया चेहरा हो? नहीं चले तो ये बात है, आदमी आएगा ना अच्छा उसको वोट मिलेगा। देखिए यहाँ पर कांग्रेस के मध्य कहीं ना कहीं यहाँ पर एक असंतोष की भावना दिखाई देती है। ऐसे में हम और भी लोगों से जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। तो रफ़ीक भाई क्या कहेंगे आप, यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस के प्रति लोगों में गुस्सा है, इसके पीछे बड़ी वजह क्या हो सकती है? बड़ी पीछे ऐसी है कि हमारे को 5 साल के अंदर है आके देखा भी नहीं है इधर। 5 साल के अंदर देखा भी नहीं है। विधायक साहब मतलब कभी पूछने तक नहीं आया आपसे हालचाल? कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। हमारी रोड के ऊपर ही नहीं आया 5 साल के अंदर। एक दफ़ा आया था, मेंबरों का नगर पालिका का चुनाव हुआ था, उस टाइम आया था, उसके बाद में हमने देखा ही नहीं। तो आप बताइए क्या लगता है आपको इस बार बीजेपी या कांग्रेस? देखो आदमी पर है निर्भर। ये गजेंद्र सिंह हो, ये जगन्नाथ जी हो, दो पर निर्भर है। चौराया देखो कितना नाला खुला है, वो खुला है। निवास का भी आदमी अच्छा है, निवास का आदमी अच्छा है, लेकिन नया चेहरा है। एक नया चेहरा जो कि यहाँ पर उभर कर सामने आता है, एक युवा चेहरा। कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र के या क्षेत्र के विकास के लिए एक युवा सोच और युवा चेहरा बहुत ज़रूरी है। ऐसे में नियाज खान का नाम भी यहाँ पर साफ तौर पर लोगों के बीच आ रहा है। सफाई नहीं है बिल्कुल, नाला खुले है, बरसात में इतना पानी इस आदमी को टिकट मिलेगा ना मुकेश भाकर को, तो लोग नहीं देंगे अब की बार नहीं, इसको गिनती बुला देंगे। तो अशोक गहलोत सरकार जो कि हमेशा योजनाओं की बात करती है, बड़ी बड़ी योजनाएं लाती हैं गरीबों के कल्याण के लिए, तो क्या वो योजनाएं लाडनू के अंदर पहुंची आम लोगों तक? नहीं पहुंच रही है ना, सबके लिए पहुंच रही है। विधायक साहब उन योजनाओं को पहुंचा पा रहे हैं लोगों तक? नहीं, विधायक को मतलब नहीं है, हमारे तो गहलोत करवाई है। विधायक क्या करेगा? विधायक से क्या मतलब है? योजना तो मिल रही है हमारे को, हॉस्पिटल का वो सब कुछ मिल रहा है। हॉस्पिटल में महिला स्टाफ को लेकर जब महिलाएं दिखाने जाती हैं, तो क्या महिला स्टाफ वहां पर आप मौजूद है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर तो मौजूद ही है, जो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है, वो तो सब मौजूद है। लेकिन हमारे तो फीस भी ज़्यादा लेने लग गए अभी। ये 5 साल के अंदर है ना। पहले डॉक्टर 100 रुपये फीस थी, अभी फिजिशियन है चेन्नाराम, वो 150 रुपये फीस लेता है। 50 रुपये क्या मालूम नेता का है, किसका नहीं। तो मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट स्कूल कहूँ, ये वो संस्थाएं होती हैं जहाँ पर फ्री में दिया जाता है सब कुछ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट हम दिखाने के लिए जाते हैं ना, जब 100 रुपये फीस है, हर डॉक्टरों की 100 रुपये फीस है, हमारे से 150 रुपये ले रहे हैं। अब आप खुद देखिए, वो हमारे को मालूम नहीं। क्या कभी आपने सवाल करने की कोशिश की आपने कि क्यों ऐसा हो रहा है? डॉक्टर के सामने मरीज को लेके जा रहे हैं तो क्या शिकायत करेंगे उससे? बिल्कुल सही करवाना पहले जरूरी है। उससे सवाल जवाब करेंगे तो वो अच्छा देखेगा नहीं, बस यही बात है। मतलब जनता कहीं ना कहीं मजबूर है प्रशासन के आगे, और स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं हम। काम भी कुछ नहीं किया। ये नगर पालिका का काम है, रोड गली नाली वगैरह का नगर पालिका का काम है, ये हमेशा बनती आई है। कोई एमएलए नहीं बनाता है इसको, कोई एमएलए वगैरह कोई नहीं बनाता है। ये तो नगर पालिका के अंदर बजट आएगा तो काम होएगा। ये तो बच्चों की स्कूली शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? ये रेलवे के अंदर पानी की टंकी बन रही है, अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ गवर्नमेंट का। अच्छा, अब तक कनेक्शन नहीं आया? अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ उस टंकी के अंदर। बड़ियों ने बनाई है कनेक्शन, ये भाकर है, मुकेश भाकर है, ये कनेक्शन ही नहीं कराया अभी तक। फिर क्या है? और पीने के पानी की समस्या यहाँ देखी हमने। पीने के पानी जो आता है यहाँ पर 8-8 दिन में आता है, कई बार आता है तो गंदा आता है। 8-10 दिन तक पानी आता है। तो कैसे व्यवस्था करते हैं आप? के अंदर ये शिवलान का काम हो रहा है,
टैंकर कराना पड़ा है पानी। मंगाते हैं। टैंकर मंगाना पड़ता है, जबकि सरकार ने साफ कहा है, अशोक गहलोत सरकार योजनाएं लेकर आई है कि हर घर के अंदर तक पानी जाएगा, रोजाना पानी जाएगा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप टैंकर मंगवा रहे हैं। 10 दिन ना हो तो पानी आओ ही को नहीं, कहीं अशोक गहलोत घर पुगाई। पानी की तो बहुत तकलीफ है। पानी की तो देखिए, पानी की बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या है। हम और भी लोगों से बात करेंगे। पानी की समस्या को लेकर आप बता रहे थे, क्योंकि जल ही जीवन है, मिशन बहुत सारे चल रहे हैं देश में, और राजस्थान अछूता बिल्कुल भी नहीं है। राजस्थान में कई सारी ऐसी योजनाएं जो पानी को लेकर है, स्वच्छ जल पेयजल को लेकर है। गहलोत जी भी वहाँ से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या मुकेश बाकर जी ने आपके सामने कभी पानी को लेकर चिंता व्यक्त की? कुछ नहीं किए सर। पानी देते हैं ना 10 दिन से, तो पानी खोलते हैं, उधर लाइट काट लेते हैं। अच्छा, तो पानी मोटर के बगैर चलता नहीं है, उनसे चढ़ता है ना, खून में लगता है, किसी में नहीं लगता है। दो हालत क्या है आप लोगों की? कैसे पानी पीते होंगे आप? आता है वो आधा घंटा, वही काम में लेते हैं। फिर 8-10 दिन में पानी आता है, तो वो पानी कैसे चल पाता होगा फिर? 2-3 दिन चलता है, उसमें कपड़े धुल जाते हैं, नहा लेते हैं। उसके बाद आप टैंकर मंगवाते हैं किस तरह? 400 रुपये लेता है टैंकर वाला, इधर फुल चलता है, इधर महंगाई की इस दौर में बहुत मुश्किल हो जाती होगी ऐसे में तो। क्या करें, तो परेशान है अब। क्या नाम है आपका? अलीम खान। तो अलीम सर, आपसे जानना चाहूँगा कि लाडनू में जो विधानसभा का रुख है, जनता का रुख है, इस बार क्या रहेगा? 2023 में क्या सियासत बदलेगी यहाँ की? हमें तो यही लग रहा है कि कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस वापस आएगी? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं कि इस बार कांग्रेस वापस आएगी? जो विधायक है मौजूदा, उन्होंने अच्छे काम किए हैं। 5 साल शांति से गुजरे हैं, कोई यहाँ पे दंगा फसाद कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा है। और विकास कार्यों में सबसे बड़ी बातें क्या रहेंगी कि भाई मुकेश बाकर जी ने कौन कौन से बड़े विकास काम किए जिससे जनता अब उनकी तरफ रुख करेगी? विकास कार्य तो देखो, अभी अभी तो कॉलेज का शिलान्यास किया है। अच्छा। और बालिका विद्यालय भी बनाया है, और भी बहुत सारे काम किए। जब हम जनता से रुख करते हैं और लाडनू बस स्टैंड जब हम पहुंचते हैं, हॉस्पिटल में भी अच्छे खासे स्टाफ है। पहले तो डॉक्टर भी नहीं थे, अभी तो कम से कम 20 डॉक्टर, अच्छा काम किया है। हॉस्पिटल के बारे में जब हमने लोगों से पूछा तो वाकई लोग तारीफ कर रहे थे, लेकिन जब हम बस स्टैंड पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो 20-20 साल से लोग तैनात हैं, वो लोगों में असंतोष देखने को मिला कि भाई सफाई और उसके नाम पर बाकर जी ने ऐसा कुछ नहीं किया और कोई ध्यान नहीं दिया, ऐसा उन्होंने कहा। देखो, वैसे तो कोई कितना भी कुछ कर ले, कुछ न कुछ तो उनको मिलेगा। चलिए, यह है जनता का रुख, कभी भी किसी भी तरफ बदल सकता है। राजनीतिक समीकरण लाडनू के क्या होंगे, ये सब देखते रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।